हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं समझिएगा भाई। आपका 10वां चैप्टर है 12th क्लास केमिस्ट्री का हेलो एल्केन। हेलो एल्केन देखो भाई समझना, हेलो एल्केन क्या होते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास जो एल्केन है, एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किससे प्रतिस्थापित करना है, हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करना है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करो हेलोजन परमाणु से। अब पहले ही समझ लेते हैं कि जो आपके हेलोजन परमाणु है कौन कौन से होते हैं। अगर हेलोजन परमाणु की बात करें तो जो आपके हेलोजन परमाणु है उनको हम कैपिटल X द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपके पास होते कौन कौन से हैं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं आपके हेलोजन परमाणु होते हैं। देखो फिर से कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है आपके पास हेलोजन परमाणु हैं। F का नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को इन हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देना है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएंगी। देखो आपके पास कोई एल्केन है, अब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को आपको हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करना है। अब मान लिया मैंने क्या किया, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को माइनस किया और इस एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर मैंने कोई एक हेलोजन परमाणु ऐड कर दिया तो प्लस X हो गया। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन। अगर एक ही हाइड्रोजन को मैंने एक हेलोजन से प्रतिस्थापित किया है तो जो प्राप्त होने वाले हेलो एल्केन है उनको बोला जाएगा मोनो हेलो एल्केन। इन्हीं को क्या बोल दिया जाएगा भाई, मोनो हेलो एल्केन बोल दिया जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। सिंपल है। अब देखो अगर मोनो हेलो एल्केन के फॉर्मूले की बात की जाए, तो देखो एल्केन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, CnH2n+2। ये आपके पास एल्केन का फॉर्मूला है। अब क्या करो, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाओ, तो एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर क्या होगा, एल्केन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जिसको हम एल्केन समूह बोलते हैं, ये हो जाएगा CnH2n+1। ठीक है, और जो हाइड्रोजन परमाणु आपने हटाया है, इस हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आपको क्या जोड़ देना है, एक हेलोजन परमाणु जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया आपके पास, X आपने जोड़ दिया। देखो ये आपके पास क्या था, एल्केन था। आपने क्या किया, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया तो आपके पास ये एल्केन समूह प्राप्त हुआ। एल्केन समूह का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 और एक हेलोजन परमाणु ऐड कर दिया। अब इस एल्केन समूह जो हमारे पास है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, X का X हो गया। तो मोनो हेलो एल्केन जो है इसका फॉर्मूला हो सकता है क्या, CnH2n+1 X हमारा हेलोजन परमाणु है, या इसी को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा RX। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ मोनो हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या बताना है, CnH2n+1 X या RX। ये क्या हो जाएगा आपके मोनो हेलो एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गए आपके कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को आप हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करो तो किसका निर्माण हो जाएगा, हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये करो आप कि एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किन्हीं दो हेलोजन परमाणुओं से करो, एल्केन के किन्हीं दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे करो, दो हेलोजन परमाणु से करो, तो आपको अलग अलग प्रकार के हेलो एल्केन प्राप्त होते रहेंगे भाई ना, जिनको हम आगे बढ़ेंगे। देखो आगे चलते हैं भाई। अब आगे बढ़ेंगे हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ध्यान से देखना, अगला टॉपिक है आपका, पहला ही टॉपिक है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण समझो भाई। अब देखो हेलो एल्केन का जो हम वर्गीकरण करेंगे उसमें हमारा बेस होगा, सबसे पहले जो आधार होगा वो होगा हेलोजन परमाणु की संख्या
संख्या के आधार पर। देखना इसका हमारा जो प्रकार है, पहले जो इसको वर्गीकृत करने का जो हमारे पास बेस है वो है पहला हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखो ये समझा, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो इसका मतलब है जो आपका हेलो एल्केन होगा उसमें कितने हैलोजन परमाणु प्रेजेंट होंगे उस आधार पर हमने क्या किया है, हेलो एल्केन को वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा प्रकार होगा वो होगा मोनो हेलो एल्केन। इसमें सबसे पहले हमारा प्रकार कौन सा भाई, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। देखो मोनो हेलो एल्केन का मतलब है वे हेलो एल्केन जिनमें केवल और केवल एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा, उनको क्या बोल दिया जाएगा, मोनो हेलो एल्केन बोल दिया जाएगा। सिंपल है, हम बोलेंगे कि वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उन्हें क्या बोला जाता है, मोनो हेलो एल्केन बोल दिया जाता है। एग्जांपल देखो भाई, अगर बात करें CH3Cl की, ये भी क्या है आपके पास मोनो हेलो एल्केन का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक ही हैलोजन परमाणु है, कौन सा क्लोरीन। अगर मैं आपसे बात करूं CH3CH3Br, ये भी क्या माना जाएगा, एक मोनो हेलो एल्केन ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक ही हैलोजन परमाणु आपके पास प्रेजेंट है। तो वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होता है उनको क्या बोल दिया जाता है, मोनो हेलो एल्केन बोल दिया जाता है। अब मोनो हेलो एल्केन को बोला जाता है एल्किल हैलाइड। ध्यान देना, मोनो हेलो एल्केन को क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड बोला जाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, समझ में आया। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ, वे हेलो एल्केन जिनमें केवल और केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा उनको क्या बोल दिया जाएगा, मोनो हेलो एल्केन बोल दिया जाएगा। अगला प्रकार देखो भाई, इसमें अगला प्रकार कौन सा है आपके पास, इसमें जो आपका अगला प्रकार होगा वो है आपके पास डाई हेलो एल्केन। अगला प्रकार है आपका डाई हेलो एल्केन। देखो इसी में आपका दूसरा प्रकार है डाई हेलो एल्केन। देखो ये बिल्कुल सिंपल नाम से पता लग रहा है, डाई का मतलब दो, मतलब वे हेलो एल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा, डाई हेलो एल्केन। समझ में। अब दोनों हैलोजन परमाणु आपके समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो डाई हेलो एल्केन का मतलब हुआ वे हेलो एल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे उन्हीं को क्या बोला जाएगा, डाई हेलो एल्केन बोला जाएगा। एग्जांपल देखो भाई, मान लो आपके पास आ गया ये CH3CHCl, तो यहाँ पे क्या है, दो हैलोजन परमाणु उपस्थित है, तो उसको क्या बोला जाएगा, डाई हेलो एल्केन। अब हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर, ध्यान देना, हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर जो आपके डाई हेलो एल्केन है उनको अलग अलग भागों में क्लासिफाई किया हुआ है। तो इसी में सबसे पहले जो हमारा प्रकार है डाई हेलो एल्केन में, वो आपके पास है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, इसमें कौन सा प्रकार है हमारे पास, सबसे पहले जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब है यदि दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हैं, एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं, तो उनको बोला जाएगा जैम डाई हैलाइड। ध्यान देना, जैम डाई हैलाइड का मतलब हुआ यदि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या बोल दिया जाएगा, जैम डाई हैलाइड बोल दिया जाएगा। एग्जांपल की बात करो, देखो सिंपल जी आपका क्या है, जैम डाई हैलाइड का, क्योंकि दोनों हैलोजन परमाणु क्या है, एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं। देखो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, CH3CHCl, ये क्या हो जाएगा आपका, जैम डाई हैलाइड हो जाएगा। और देखो CH2
Cl ये भी क्या हो जाएगा आपके पास JM डाई हैलाइड हो जाएगा, क्योंकि JM डाई हैलाइड का मतलब ही ये है कि आपके पास दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे किसी एक ही कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट होंगे तो उनको बोल दिया जाएगा JM डाई हैलाइड। आगे बात करो भाई, इसी में एक और प्रकार आपके पास आता है वो है विसिनल या विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड देखो भाई इसका मतलब क्या है, विस डाई हैलाइड का मतलब है यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु लगातार कार्बन पर उपस्थित हैं, जस्ट पास वाले कार्बन पर उपस्थित हैं, तो उनको बोला जाएगा विस डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड। देखो यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु पास वाले कार्बन परमाणु पर पास वाले कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, विस डाई हैलाइड बोला जाता है। यदि दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु जस्ट पास वाले, मान लो एक कार्बन पर यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है और जस्ट इसके पास ये कार्बन है, इस पर अगर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो उसको क्या बोला जाएगा, विसिनल या विस डाई हैलाइड बोला जाएगा। एग्जांपल देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी Cl लगा दो, यहाँ पे भी Cl लगा दो, दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु क्या है पास वाले कार्बन पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विसिनल या विस डाई हैलाइड हो जाएगा। इसी में एक और है आपके पास तीसरा प्रकार अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसको देखो भाई, तीसरा प्रकार है आपके पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें क्या होगा, यदि दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो क्या है अंतिम और प्रारंभिक कार्बन पर है, तो वो क्या बोला जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एक प्रारंभिक कार्बन पर और एक अंतिम कार्बन पर है तो उनको बोला जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो लिखना यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभिक व अंतिम कार्बन पर हैं तो उन्हें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहा जाता है। एग्जांपल देखो इनका, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का एग्जांपल क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक Cl जोड़ दो और यहाँ पे एक Cl जोड़ दो तो क्या हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो जाएगा। तो समझो फिर से भाई डाई हैलो एल्केन का मतलब क्या होगा तथा वे हैलो एल्केन जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, डाई हैलो एल्केन बोल दिया जाएगा। अब डाई हैलो एल्केन भी निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन सा पहला आपका जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट होंगे। विस डाई हैलाइड इसका मतलब क्या है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो जस्ट पास वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित होंगे। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब है दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक प्रारंभिक कार्बन पर होगा और एक आपका अंतिम कार्बन पर होगा, तो उसको बोला जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। आगे चलते हैं भाई, आगे हम पढ़ेंगे ट्राई हैलो एल्केन। आगे हमारा जो प्रकार है भाई वो है ट्राई हैलो एल्केन। अब देखो ट्राई हैलो एल्केन का मतलब सिंपल सा है, वे हैलो एल्केन जिनमें तीन हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसी को क्या बोल दिया जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन बोल दिया जाएगा। आगे हमारे पास तीसरा ट्राई हैलो एल्केन। इसका मतलब क्या है, वे हैलो एल्केन जिनमें तीन हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्राई हैलो एल्केन बोल दिया जाता है। आपके कोर्स में दो प्रकार के ट्राई हैलो एल्केन हमारे पास हैं, एक है आपके पास CHCl3 और एक है आपके पास CHI3। इन दोनों को ही डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा कोर्स में। ये है इसका सामान्य नाम होता है क्लोरोफॉर्म और ये आपका होता है आइडोफॉर्म। इसके बाद हमारे पास आता है टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन का मतलब क्या हो गया, वे हैलो एल्केन जिनमें चार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको बोला जाता है टेट्रा हैलो एल्केन। चौथा कौन सा है, टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन ये क्या होते हैं, जिनमें चार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे हमारे कोर्स में एक है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसका जो सामान्य इसका जो व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम ये होता है आपका पायरिन।
ठीक है भाई। CCl4 का व्यापारिक नाम क्या होता है जब पढ़ेंगे और थोड़ा हिसाब से बता देंगे। तो ये हो गया आपका हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। पहला कौन सा था? मोनो हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता था। दूसरा था डाई हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते थे। ये तीन प्रकार के हुआ करते थे, जेम डाई हैलाइड, बीटा डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? जिनमें तीन हेलोजन परमाणु प्रेजेंट होंगे। हमारे कोर्स में दो ही हैं, एक है क्लोरोफॉर्म और एक है आयोडोफॉर्म, CHCl3 और दूसरा CHI3। और टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है? जिनमें चार हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। हमारे कोर्स में केवल क्या है? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे हम क्या करेंगे? केवल जो आपके मोनो हेलो एल्केन है, इन मोनो हेलो एल्केन को आगे क्लासिफाई करेंगे। देखो समझते चलना भाई, धीरे धीरे आराम से ही। आगे हम किसको क्लासिफाई करेंगे? केवल और केवल मोनो हेलो एल्केन को ही क्लासिफाई करेंगे। देखो आगे हमारा दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है, हम यहाँ पे किसको क्लासिफाई करेंगे? केवल मोनो हेलो एल्केन को। तो लिखेंगे मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। मोनो हेलो एल्केन या जो आपके एल्किल हैलाइड हैं उनको आगे क्लासिफाई किया गया है प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। फिर सुनना, मोनो हेलो एल्केन या जो आपके एल्किल हैलाइड हैं उनको आगे तीन भागों में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला कौन सा आपके पास? प्राथमिक हेलो एल्केन या प्राइमरी हेलो एल्केन। दूसरा आपका द्वितीयक या सेकेंडरी हेलो एल्केन और आपका है तृतीयक है टर्सरी हेलो एल्केन। ठीक है भाई। इसमें सबसे पहले जो हमारा प्रकार है वो है प्राथमिक हेलो एल्केन। ध्यान से समझना, प्राथमिक हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखो प्राथमिक हेलो एल्केन का मतलब है जो आपका हेलोजन परमाणु होगा वो प्राथमिक कार्बन के साथ 1 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उसको बोला जाएगा प्राथमिक हेलो एल्केन। ध्यान देना, वे हेलो एल्केन या वे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा होगा? प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो लिख सकते हैं वे हेलो एल्केन या वे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, उन्हें क्या बोल दिया जाएगा? प्राथमिक हेलो एल्केन बोल दिया जाएगा। एग्जांपल देखो भाई इसकी, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो CH3CH2Cl। अब यहाँ पे जो ये हेलोजन परमाणु है किससे जुड़ा हुआ है? इसे प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक हेलो एल्केन हो जाएगा। हमने ये तो बोला है कि वे हेलो एल्केन या वे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा होता है? प्राथमिक या 1 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उनको बोला जाता है प्राथमिक हेलो एल्केन। आगे देखो भाई, आगे आपके पास होगा द्वितीयक हेलो एल्केन। द्वितीयक हेलो एल्केन में देखो सिंपल है, प्राथमिक आपने बोला कि हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन के साथ अटैच होगा, जुड़ा होगा, और द्वितीयक हेलो एल्केन में आप क्या बोलोगे कि वे हेलो एल्केन या वे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा होगा? द्वितीयक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उनको बोला जाएगा द्वितीयक हेलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। देखो ठीक ना भाई, वे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, उन्हें क्या बोला जाता है? द्वितीयक हेलो एल्केन बोल दिया जाता है। एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पे CH3 और Cl। अब ये जो क्लोरीन परमाणु है किसके साथ जुड़ा हुआ है? द्वितीयक कार्बन परमाणु से 2 डिग्री के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका द्वितीयक हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सिंपल सा है तीसरा तृतीयक हेलो एल्केन। तृतीयक हेलो एल्केन में क्या होगा? हेलोजन परमाणु
हैलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा होगा? तृतीयक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होगा, जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। उसको क्या बोल दिया जाएगा? तृतीयक हैलोएल्केन बोल दिया जाएगा। एग्जांपल देखो इसका, CH3CCl नीचे भी CH3 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH3, क्योंकि ये कार्बन कौन सा आपका 3 डिग्री कार्बन है, इस कारण से हैलोएल्केन कौन सा हो जाएगा? आपका तृतीयक हैलोएल्केन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई। मोनो हैलोएल्केन आपके 3 प्रकार के हुए। प्राथमिक हैलोएल्केन क्या हुए? जिनमें हैलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा होगा? प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। दूसरा आपके पास है द्वितीयक हैलोएल्केन, इसमें क्या होगा? हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा होगा। और तृतीयक हैलोएल्केन का मतलब है जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। आगे हम पढ़ेंगे कुछ विशेष प्रकार के एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन। देखो भाई, आगे हमारा जो वर्गीकरण है वो है कुछ विशेष प्रकार के एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन। देखो जी, अगला हमारा वर्गीकरण है कुछ विशेष प्रकार के एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन। ठीक है भाई। अब देखो कुछ विशेष प्रकार के जो आपके हैलोएल्केन है, उनमें हमारे पास 2 कैटेगरी है, एक आपका एलिलिक हैलाइड और एक आपके पास वाइनेल हैलाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको, एलिलिक हैलाइड को। एलिलिक हैलाइड देखो, एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए कोई। एलिलिक हैलाइड में क्या होगा? जो आपका हैलोजन परमाणु होगा वो sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ, हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ, और जो आपका ये sp3 संकेत कार्बन परमाणु है ये आगे कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उस एल्किल हैलाइड को बोल दिया जाएगा एलिलिक हैलाइड बोल दिया जाएगा भाई। समझो, वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु, ध्यान से समझना भाई, जिनमें हैलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा होगा? sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ, sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ, और जो है आपका sp3 संकेत कार्बन परमाणु है ये किसके साथ जुड़ा होगा? आगे कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो इस हैलाइड को बोल दिया जाएगा एलिलिक या एलाइलिक हैलाइड। समझना, वे हैलोएल्केन या वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु से, और जो sp3 संकेत कार्बन परमाणु है ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसको बोला जाता है एलिलिक हैलाइड। लिखो भाई परिभाषा कि वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु से, sp3 संकृत कार्बन परमाणु से, तथा यह है sp3 संकेत कार्बन परमाणु संकृत कार्बन परमाणु आगे कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है? एलिलिक हैलाइड बोल दिया जाता है। मतलब हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु से, और जो आपका sp3 संकेत कार्बन परमाणु है किसके साथ जुड़ा होगा? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा होगा, तो उस हैलाइड को क्या बोल दिया जाएगा? एलिलिक या एलाइलिक हैलाइड बोल दिया जाएगा। देखो ये एग्जांपल देखो इसका, CH2C सिंगल बॉन्ड CH, सो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। ये क्या है? आपका एक एलिलिक हैलाइड है, क्योंकि ये जो हैलोजन परमाणु है किसके साथ जुड़ा हुआ है? sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, और जो आपका sp3 संकेत कार्बन परमाणु है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। एक और देखो भाई, ये जो आपका हैलाइड है ये भी क्या हो जाएगा? एलिलिक हैलाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? जो आपका क्लोरीन या हैलोजन
साथ जुड़ा हुआ है? sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ। ये जुड़ा हुआ है आपका sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ। और जो sp3 संकेत कार्बन परमाणु है किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका एलिलिक हैलाइड। ये समझ में आ गई कि एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं? वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु से, और जो आपका sp3 संकेत कार्बन परमाणु है ये किसके साथ जुड़ा होगा? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये आपको हो जाएंगे एलिलिक हैलाइड। आगे चलो भाई, अब कुछ विशेष प्रकार के एल्किल हैलाइडों में हमारे पास दूसरा एल्किल हैलाइड है, वो है वाइनिल हैलाइड। समझो, एक दूसरे को समझ लो। इसमें दूसरा प्रकार हमारे पास है वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड देखो, वाइनिल हैलाइड में क्या होगा? आपका जो हैलोजन परमाणु है, जो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, आपका कोई सा भी हैलोजन परमाणु हो, अगर वो हैलोजन परमाणु सीधा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? वाइनिल हैलाइड बोल दिया जाएगा। देखो, हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु सीधा कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे वाइनिल हैलाइड कहते हैं। समझ में आया? वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु जो आपका होगा सीधा डायरेक्ट कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो क्या कहलाएंगे? आपके वाइनिल हैलाइड कहलाएंगे। एग्जांपल की बात करो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका क्या है? वाइनिल हैलाइड, क्योंकि इसमें जो हैलोजन परमाणु है किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन कार्बन द्विबंध या sp2 संकेत कार्बन परमाणु से। इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है? sp2 संकरण है। तो इसको आप बोल सकते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकेत कार्बन परमाणु से, या जो हैलोजन परमाणु है वो सीधा कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएंगे? आपके वाइनिल हैलाइड कहलाएंगे। एक बार एग्जांपल देखो भाई, ये भी क्या हो जाएगा? आपका वाइनिल हैलाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप जो हैलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका हैलो एल्केन का वर्गीकरण। फिर से समझो भाई, आपने अभी तक किस किस प्रकार से पढ़ा वर्गीकरण को? सबसे पहले पढ़ा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो आपके हैलो एल्केन थे विभिन्न प्रकार के थे। पहला कौन सा था आपके पास? मोनो हैलो एल्केन, जहां पे केवल एक हैलोजन परमाणु हुआ करता था। डाई हैलो एल्केन, जहां पे दो हैलोजन परमाणु हुआ करते थे। ट्राई हैलो एल्केन, जहां तीन हैलोजन परमाणु हुआ करते थे। टेट्रा हैलो एल्केन, जहां चार हैलोजन परमाणु हुआ करते थे। उसके बाद पढ़ा था केवल मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण। मोनो हैलो एल्केन जो थे आपके प्राथमिक हैलो एल्केन क्या होते थे? जो कि एक प्राथमिक कार्बन से जुड़े होते थे। हैलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा होता था? प्राथमिक कार्बन परमाणु के साथ। और द्वितीयक हैलो एल्केन क्या हुआ करते थे? जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ था। और तृतीयक हैलो एल्केन क्या हुआ करते थे? जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ करता था। अब ये है कुछ विशेष प्रकार के एल्किल हैलाइड। हमारे पास दो प्रकार के हैलाइड थे। एक आपके पास था एलिलिक हैलाइड, जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु से, और जो sp3 संकेत कार्बन परमाणु है वो आगे कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा होता है। और वाइनिल हैलाइड में क्या है? हैलोजन परमाणु sp2 संकेत कार्बन परमाणु से या सीधा कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये आपका वर्गीकरण हो गया भाई। ये हो गया आपका हैलो एल्केन का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे इसका नामकरण भाई। पढ़ेंगे हैलो एल्केन या इसका नामकरण। नामकरण देखो, हमारे पास दो प्रकार के नामकरण हम पढ़ेंगे। यौगिकों के, इस प्रकार के यौगिकों के दो प्रकार के नामकरण पढ़ेंगे। एक हमारे पास सामान्य नामकरण और एक होगा हमारे पास आईयूपीएसी नामकरण। तो देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इनका वो है हमारे पास सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण ध्यान से समझना। इनका जो सामान्य नामकरण होगा, सामान्य नाम जो इनका होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है सामान्य नाम को भी भाई, कि जो इस प्रकार के यौगिक हैं आपके
होंगे यार इस प्रकार के, उनका जो सामान्य नाम होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। ध्यान देना, इनका जो सामान्य नाम होता है वो होता है आपके पास एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। देखो भाई एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है, जो भी आपके पास हैलाइड होगा, जो भी आपके पास इस प्रकार का कंपाउंड होंगे, उसमें जो एल्किल समूह होगा उस एल्किल समूह को पहले लिखना है और जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उसका हैलाइड लगा के आपको बाद में लिख देना है। जैसे एग्जांपल देखो भाई, ये तो याद कर लो, इनका जो सामान्य नाम क्या होता है एल्किल हैलाइड, जो एल्किल समूह होगा उसको लिख देंगे, बाद में हाइड्रोजन परमाणु का हैलाइड लगा के लिख देंगे भाई। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो है CH3Cl। अब देखो एल्किल समूह कौन सा हमारे पास, मेथिल, और हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। इसका सामान्य नाम हो जाएगा हमारे पास मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नाम लो CH3CH2Cl। हमारे पास एल्किल समूह कौन सा है, एथिल, ये एथिल है। Cl का जो क्लोराइड, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। आपको यही तो बोला गया है कि इस प्रकार के यौगिकों में जो एल्किल समूह होगा उसको पहले लिखा जाएगा और जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उसका हैलाइड लगा के बाद में लिख दिया जाएगा। अगले वाला एग्जांपल देखो भाई, ये आ गया आपका CH3CH3Cl। कोई सा भी हाइड्रोजन परमाणु आपकी मर्जी से ले सकते हैं। तो ये जो एल्किल समूह होता है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और देखो, और अगर इस प्रकार का हमारे पास हुआ CH3Cl, तो ये हमारे पास जो एल्किल समूह होता है इसका नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। भाई हम ये तो बोलते हैं जो एल्किल समूह उसको पहले लिखो और हैलोजन का हैलाइड लगा के बाद में लिखो। इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। आगे देखो अगला एग्जांपल भाई, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई एग्जांपल आ जाए, तो ये जो एल्किल समूह इसका नाम होता है नियोपेंटिल। तो इसका नाम पूरे का नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटिल हैलाइड या फिर नियोपेंटिल क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। तो समझे भाई, एल्किल हैलाइड इनका सामान्य नाम है। इस प्रकार के कंपाउंड होगा, मतलब जो एल्किल समूह उसको पहले लिख देना है और हैलोजन का हैलाइड लगा के बाद में आपको लिख देना है। CH3Cl का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ये एथिल है, क्लोराइड लगा दिया। ये आपके पास क्या है, आइसोप्रोपिल है, तो लगा दिया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और ये समूह कौन सा आपके पास, ब्यूटिल है, तृतीयक ब्यूटिल है, तो ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और ये आपके पास क्या नियोपेंटिल है, तो ये हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड। ये था आपका सामान्य नामकरण। इस प्रकार के कंपाउंड होगा। अब पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। अब जो हम क्या पढ़ेंगे का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे भाई। ध्यान से समझने की आवश्यकता है, IUPAC नाम ऐसे तो सिंपल होते हैं, ठीक है। अगले वाला जो नामकरण हमारा वो है IUPAC नामकरण। देखो जो इस प्रकार के कंपाउंड है हमारे पास, इस प्रकार के जो IUPAC नाम होता है वो होता है हेलोएल्केन। इनका जो IUPAC नाम होता है वो होता है हेलोएल्केन, एल्केन। देखो भाई ये क्या हो जाएगा, CH3Cl, हेलो का मतलब वाले क्लोरो, और एल्केन का मतलब क्या हो गया है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल। मैं देखो इसमें तो ज्यादा समस्या नहीं है। अगर आपको ये भी ध्यान दे रही है कि इस प्रकार के कंपाउंडों का जो IUPAC नाम है वो क्या है, हेलो एल्केन है, तो सिंपल 10वीं वाला रूल अप्लाई करना। सबसे पहले पूर्व लगा लगाना, फिर गुण शब्द लगाना, फिर उसके बाद अनु लगा देना, बिल्कुल सही IUPAC तक पहुंच जाओगे आप। इसके बाद अगर आपको इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया CH3CH3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2-क्लोरोप्रोपेन। भाई यहाँ से देखो कोई काम है आपका, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, उसके बाद नंबरिंग करो। तो और अब नंबरिंग करने के बाद क्या, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से प्रतिस्थापित पास में आएंगे, नंबरिंग करके आपने उसके बाद सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, प्रतिस्थापित को
Cl हमारा क्या है प्रतिस्थापित है, 2 नंबर पर आया हुआ है, तो हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो है CH3Cl। इसमें क्या होगा, अगर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की चयन कर दी हो जाएगा। अब इसमें 2 प्रतिस्थापी हमारे पास, एक मैथिल प्रतिस्थापी है, एक क्लोरो प्रतिस्थापी है। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, कैसे भी कर लो 1 2 3। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी हमारे पास 2 है, क्लोरो और मैथिल। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम में कौन आता है, मैथ क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मैथिल, प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। इसका इक्वेशन आपका हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक है भाई। एक और एग्जांपल देखो, अगर इस एग्जांपल की बात करें हम CH3CH2Cl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। नामकरण कहाँ से करेंगे भाई, यहाँ से 1 2 3। इसमें क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा भाई, नाम 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो आईपीएस नाम तो बिल्कुल सिंपल है, सामान्य नाम से नहीं, ध्यान दो। आपके जो आरएस प्रकार के कंपाउंड होते हैं उनका सामान्य नाम क्या होता है, हेलो एल्केन। अब देखो हेलोजन का मतलब है, हेलो का मतलब है जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उसका हम क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापी मानते हैं उनको, और उनका क्या लगाएंगे, तो कोर लगाया जाता है। वही सिंपल रूल आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, देन उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करोगे, यहाँ से प्रतिस्थापी पास में आ जाएगी, और उसके बाद मूल शब्द लगा दोगे, और उसके बाद अंक का नाम लगा दोगे। ये आपका हो गया इनका नामकरण भाई, हेलो एल्केन का नामकरण यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपके एल्किल हैलाइड हैं या जो आपके मोनो हेलो एल्केन या हेलो एल्केन है उनके बनाने की विधि। देखो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हेलो एल्केन के बनाने की विधि। समझ रहा भाई, हेलो एल्केन के बनाने की विधि समझना भाई, बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो सबसे पहली विधि होगी हमारे पास वो होगी अल्कोहल से। अल्कोहल से किस प्रकार से आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हम अभिक्रिया पढ़ेंगे डार्जन अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी आपकी, डार्जन अभिक्रिया। देखो अब इसमें जो ए अभिक्रिया है हमारे पास वो है डार्जन अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया। देखो डार्जन अभिक्रिया में क्या होगा, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे पिरिडिन की उपस्थिति में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो भाई इसमें क्या क्या चीज आपको आवश्यक होगी समझो। डार्जन अभिक्रिया में क्या होगा, जो आपका क्रियाकारक है वो तो क्या होगा, अल्कोहल होगा। समझना भाई, इस डार्जन अभिक्रिया में जो आपका क्रियाकारक होगा वो होगा अल्कोहल, और इसमें जो आप अभिकर्मक काम में लोगे वो होगा थायोनिल क्लोराइड। अभिकर्मक क्या होगा भाई, अभिकर्मक होगा SOCl2 जिसको बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। और इसमें जो उपस्थिति कहाँ मिल जाएगी, पिरिडिन की, ये आपकी पिरिडिन है, ठीक है। और इसमें जो उत्पाद आपका बनेगा, इस अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा, मेन उत्पाद वो आपका बनेगा एल्किल क्लोराइड। तो ध्यान से समझना, डार्जन अभिक्रिया समझ में आई। डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। देख सकते हो सिंपली, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में की जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। अब रिएक्शन को देखो, रिएक्शन कैसी होगी, देखो ध्यान से। अगर रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन सिंपल है, ये आपका अल्कोहल है,
ये आपका हो जाएगा थायोनिल क्लोराइड SOCl2 और यहाँ पे क्या काम में ले लिया आपने, pyridine काम में ले लिया, सिंपल। ये आपका क्या हो गया, pyridine हो गया भाई। HCl बन जाएगा, एक SO2 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपका मुख्य उत्पाद RCl बन जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट आपको प्राप्त होंगे, देखो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये क्या हो गया भाई आपकी डायजन अभिक्रिया हो गई। फिर से देखो कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ pyridine की उपस्थिति में की जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देखो क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि डायजन अभिक्रिया में pyridine क्षार क्यों काम में ले जाता है। वास्तव में होता है कि pyridine क्षार काम में लेने से क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सिंपल आप तो याद कर सकते हैं कि इस डायजन अभिक्रिया में pyridine क्षार लेने का मतलब क्या है, ये बने हुए HCl को अवशोषित करता है जिससे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है बढ़ जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल से हमने पहले विधि क्या पढ़ी थी भाई, डायजन अभिक्रिया से क्या है, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई pyridine की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हो गया आपको, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं भाई, आगे जो बनेगा वो होगा अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे PCl5 के साथ। ध्यान देना इसमें जो B है हमारे पास वो है अल्कोहल व PCl5 से। सिंपल है, देखो आप इनको रिएक्टेंट को अरेंज करना सीख लो भाई। सिंपल है, RH को मैं लिख सकता हूँ ROH और PCl5 में लिख सकता हूँ PCl Cl और 3 Cl नीचे आपने लगा दी। तो देखो एक RCl, दूसरा HCl और तीसरा बन जाएगा POCl। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये भी क्या है, अल्कोहल से ही आपके क्या बनाने की विधि है, एल्किल क्लोराइड बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाए तो आपको क्या प्राप्त हो गया, RCl एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। आगे देखो भाई, एक और विधि आपके पास अल्कोहल से, देखो अगर अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाओ, ध्यान देना जब अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी, PCl3 के साथ करवाई जाएगी, तो ध्यान देना यहाँ पे अल्कोहल के आपको 3 अणु काम में लेने पड़ेंगे भाई, 3 अणु काम में लेने पड़ेंगे। जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ आप करवाओगे तो आपको कितने अणु काम में लेने पड़ेंगे, इसके 3 अणु काम में लेने पड़ेंगे। देखो भाई आपने मान लिया ये ROH ले लिया, एक ये ROH ले लिया और एक ये RH ले लिया। क्या करना है, PCl3 के साथ रिएक्शन करवानी है, Cl क्या करना है, इनको आपस में एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पे Cl जोड़ दो, यहाँ पे OH जोड़ दो, यहाँ पे Cl जोड़ दो, यहाँ पे OH जोड़ दो, यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH। तो ये तो हो जाएगा RCl मतलब 3RCl हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा POH का होल थ्राइस, POH का होल थ्राइस, CH को लिख सकते हैं H3PO3। इस प्रकार से हमारे कंपाउंड बन जाएंगे। तो अल्कोहल से हमने कितनी विधि पढ़ी, कितनी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, 3। सबसे पहले डायजन अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, आप कराते थे थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ pyridine की उपस्थिति में, वहां से HCl बनता था। दूसरी पढ़ी थी अल्कोहल और PCl5 के साथ, तीसरी पढ़ी थी अल्कोहल और PCl3 के साथ। तीनों को ढंग से याद कर लेना भाई। अगली जो आपके पास विधि है उसको देखो भाई, अगर अल्कोहल एल्किल बनाने की अगली विधि देखें तो वो है आपके पास एल्किल से, अगली विधि है दूसरी वो है एल्किल से। एल्किल से सिंपल है भाई, जैसे आपने मेथेन लिया CH4, मेथेन का क्या करवा दो, क्लोरीनीकरण करवा दो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ से देखो अभिक्रिया कौन सी होगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जब एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और आपको उत्पाद बन जाता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और आपका प्रोडक्ट बन जाता है। आगे देखो भाई, आगे जिसमें अभिक्रिया होगी आपकी वो है, देखो इसमें जो अगले वाले अभिक्रिया होगी आपके पास वो हम पढ़ेंगे प्राथमिक एमिन के साथ। लेकिन अगली जो तीसरी विधि है आपके पास वो पढ़ेंगे प्राथमिक एमिन से या प्राथमिक एलिफेटिक एमिन से, प्राथमिक एलिफेटिक एमिन से।
ना प्राथमिक एल्फेटिक एमीन जो है उसके अभिक्रिया करवाएंगे हम टिल्डे अभिकर्मक के साथ या नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl के साथ। ध्यान देना प्राथमिक एमीन आपका ये है RNH2, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे NaCl या टिल्डे अभिकर्मक के साथ NOCl, ये आपका क्या है टिल्डे अभिकर्मक है, इसी को बोला जाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। अंदर में क्या हुआ, जब प्राथमिक एल्फेटिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई NaCl के साथ, इसी को बोला जाता है टिल्डेन अभिकर्मक या नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये है आपका टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक तो देखो क्या होगा, एक H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक आपका RCl बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा आपका RCl प्लस N2 प्लस H2। तो प्राथमिक एमीन से या प्राथमिक एल्फेटिक एमीन से भी आप क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। जब प्राथमिक एल्फेटिक एमीन की अभिक्रिया टिल्डेन अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो इसका निर्माण होता है एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई, आगे एक और अच्छी अभिक्रिया है, इसको पढ़ेंगे, उसका नाम है मुंशडीकर अभिक्रिया। देखना भाई, आगे एक और रिएक्शन उसको पढ़ेंगे, आगे वाला जो रिएक्शन हमारे पास वो है मुंशडीकर अभिक्रिया। तो चौथी रिएक्शन है वो है मुंशडीकर अभिक्रिया। मुंशडीकर अभिक्रिया देखना भाई, मुंशडीकर अभिक्रिया क्या है, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा समझना, अगर इस अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे जो आपका क्रियाकारक होगा, यहाँ पे जो आपका क्रियाकारक ये जिसको आप अभिकर्मक भी बोल देते हो, रिएक्टेंट होगा कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे भाई, इसमें जो अभिकर्मक होगा वो होगा ब्रोमीन, और इसमें जो उपस्थिति कहाँ मिल जाएगी, वो कहाँ मिल जाएगी पायरीन या CCl4 की, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RBr। समझे कि इसको लिखोगे कैसे भाई, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। फिर से समझो, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। देखना भाई क्या है, देखना इसमें कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। ठीक है भाई, सिंपल है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। रिएक्शन देखो भाई, ये है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये हमारे पास सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर साल्ट या सिल्वर लवण, इसकी अभिक्रिया करवाई ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, तो देखो क्या होगा, AgBr को बाहर निकालो, यहाँ से CO2 को बाहर निकालो, जो बचा हुआ ब्रोमीन है उसको किसके साथ जोड़ दो, इस एल्किल समूह के साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। क्या बना, RBr एल्किल ब्रोमाइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे बन गया AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिंपल थी भाई आपके पास ये मुंशडीकर अभिक्रिया क्या थी, कि
कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, ब्रोमीन के साथ करवाई, CCl4 की उपस्थिति में किसका निर्माण हुआ, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हुआ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है भाई। आगे चलते हैं। आगे जो आपके पास पांचवी अभिक्रिया है वो है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। ध्यान देना, आपके पास जो अभिक्रिया आगे वो है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। देखो भाई, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया का मतलब है यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की अभिक्रिया। यहाँ पे क्या करवाएंगे हम, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का ही निर्माण करेंगे, परंतु इन दोनों प्रकार के जो एल्किल हैलाइड हैं यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे, परंतु इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु आपका भिन्न भिन्न होगा। इसमें दो अभिक्रिया है हमारे पास, एक आपके पास फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, इसको समझो भाई क्या है। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में क्या होगा, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, समझो जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एस्टोन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। फिर सुनो, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, एस्टोन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल आयोडाइड बन जाते हैं। देखो जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी, सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाएगी, NaI के साथ करवाई जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्किल आयोडाइड बन जाएगी, Ri बन जाएंगे। देखो रिएक्शन देखो क्या हुआ, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे आप, सोडियम आयोडाइड के साथ करवाओगे, NaI के साथ करवाओगे। NaI किसकी उपस्थिति कहाँ मिलोगे भाई, यहाँ पे एस्टोन, एसीटोन होता ये है CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एस्टोन होता है तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, यहाँ से RiNaCl और यहाँ से RiNaBr, Ri प्लस NaCl और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, Ri प्लस NaBr। समझे भाई, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया क्या है, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एस्टोन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो इसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। आगे देखो, इसमें एक और रिएक्शन है हमारे पास, वो है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। देखो ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या है, स्थिति वाली अभिक्रिया। देखो श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होगा, जो एल्किल आयोडाइड है इस एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड के साथ की जाएगी। ध्यान देना, एल्किल फ्लोराइड जो है इसमें एल्किल फ्लोराइड बनेगा, होगा क्या, एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड के साथ की जाएगी, HCl के साथ की जाएगी मान लो, तो यहाँ से क्या होगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा, RF बन जाएगा और AgI साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये थी आपकी श्वार्ट्ज अभिक्रिया, जब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। ये खत्म हो गई आपके हेलो एल्किन बनाने की विधि या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्किन या जो आपके एल्किल हैलाइड है उनकी रासायनिक अभिक्रिया। समझ रहा भाई, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एल्किन की रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो जो हेलो एल्किन है आपके पास मुख्य रूप से 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हमारे कोर्स में है। तो देखो सबसे पहले जो इसमें मुख्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देना, पहली है आपके पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया में आपके पास नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे दो प्रकार की होगी, एक SN1 और एक SN2। ध्यान देना, पढ़ेंगे एक है SN1 और एक है SN2। दूसरी जो इसमें रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास वो है विलोपन अभिक्रिया।
दूसरी अभिक्रिया कौन सी हमारे पास, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी जिसमें हमारे पास अभिक्रिया हुआ है धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और जो चौथी प्रकार की हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया वो है कि अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है भाई, इनको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जब भी। अब देखो आज आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे जल्दी जल्दी देख लो भाई। सबसे पहले पढ़ा कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, आपको क्या करना है, एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर देना है, हेलोजन परमाणु के द्वारा कर देना। आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद पढ़ा था आपने हेलो एल्केन का वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ा था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, वहां पे था मोनो हेलोजन एक हेलोजन परमाणु होता था, डाई हेलोजन दो हेलोजन परमाणु होते थे, ट्राई हेलोजन तीन हेलोजन परमाणु होते थे, और था टेट्रा हेलोजन जहां पे चार हेलोजन परमाणु हुआ करते थे। उसके बाद पढ़ा था आपने केवल मोनो हेलोजन का वर्गीकरण। ये किस प्रकार के थे, पहला प्राथमिक हेलोजन जहां पे हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और था द्वितीयक हेलोजन जहां पे आपका जो हेलोजन परमाणु है द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तृतीयक हेलोजन में हेलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद पढ़ा था कुछ विशेष प्रकार के एल्किल हैलाइड। कुछ विशेष प्रकार के एल्किल हैलाइड में हमारे पास दो प्रकार के थे। एक था आपके पास एल्डिक हैलाइड। एल्डिक हैलाइड में क्या था, हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, और जो sp3 संकरित कार्बन परमाणु है किसके साथ जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा होता है, तो उसको बोला जाता है एल्डिक हैलाइड। और उसके बाद था वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड का मतलब क्या था, हेलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा होगा, सीधा कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी नामकरण, इसका जो सामान्य नामकरण है वो आपके पास है एल्किल हैलाइड, और आईपीएस नाम है हेलो एल्केन। उसके बाद क्या पढ़ा था, बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहले हमने पढ़ी थी डाल्टन अभिक्रिया। डाल्टन अभिक्रिया क्या होती है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायराइड क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड बन जाता है। उसके बाद पढ़ी थी हमने कौन सी, उसके बाद एक अभिक्रिया पढ़ी थी भाई होस्टिकर अभिक्रिया। होस्टिकर अभिक्रिया में क्या था, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाते थे CCl4 की उपस्थिति में तो एल्किल ब्रोमाइड बनता था। उसके बाद अभी दो अभिक्रिया और पढ़ी थी जो नेमिंग वाली थी हमारे पास। वो अभिक्रिया कौन कौन थी, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या थी जी, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते थे, किसकी उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में करवाते थे, तो क्या प्राप्त हो जाता था आपको, एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाता था। उसके बाद पढ़ी थी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या था कि जब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया AgF के साथ करवाते थे और क्या बन जाता था आपके पास RF या एल्किल क्लोराइड बन जाता था। कल हम पढ़ेंगे भाई, ध्यान से समझिएगा। हेलो एल्किल या एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अभिक्रिया है नाभिक स्तरीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है बाद में देखेंगे, दो प्रकार की होगी, SN1 और SN2। उसके बाद हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया, देन उसके बाद पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद जो हमारा मोनो हेलो एल्केन है या फिर जो आपके एल्किल हैलाइड है वो कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो जाएगा भाई। थैंक यू।